कराची का वो हिस्सा जो कभी सोता नहीं, पोर्ट कासिम। यहाँ समंदर की नमकीन हवा में डीजल और केमिकल का एक अजीब सा धुआं मिलता है। बड़े बड़े कंटेनर्स रुकते नहीं, चलते रहते हैं। क्रेन्स की आवाजें, ट्रक्स की चीखें, और दरमियान में एक कस्टम्स इंटेलिजेंस ऑफिसर अपनी पुरानी सुजुकी में बैठकर कुछ ऐसा देख रहा था जो उसे देखना नहीं चाहिए था। उसका नाम था राशिद कमाल। 42 साल, 18 साल की सर्विस, और आज रात उसकी आंखों के सामने 800 से ज्यादा टैंकर्स एक के बाद एक गुजर रहे थे। सब के सब एक ऐसी चीज ले जा रहे थे जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। डॉक्यूमेंट्स में लिखा था लाइट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, एक इंडस्ट्रियल केमिकल, रूटीन इंपोर्ट। लेकिन राशिद कमाल को कुछ अलग ही स्मेल आ रही थी, और वो सिर्फ केमिकल की बात नहीं। राशिद कमाल ने पहली बार इस शिपमेंट के बारे में तब सुना जब उसके एक जूनियर ने पोर्ट कासिम की एक रूटीन चेकिंग के दौरान कुछ टैंकर्स की सीलिंग में गड़बड़ी नोटिस की। नॉर्मल प्रोसीजर यह होती है कि इनकमिंग केमिकल शिपमेंट्स की लैब टेस्टिंग होती है, सैंपल्स लिए जाते हैं और क्लियरेंस तभी मिलती है जब सब कुछ ठीक हो। लेकिन इन टैंकर्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। इन्हें डायरेक्टली क्लियर्ड कर दिया गया था, बिना किसी डिटेल्ड इंस्पेक्शन के, बिना किसी प्रॉपर लैब रिपोर्ट के, बिना किसी सवाल के। कागजों में सब कुछ परफेक्ट था, सिग्नेचर्स थे, स्टैम्प्स थे, सील्स थे। लेकिन राशिद कमाल जानता था, पाकिस्तान में जब कागज बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं तब कुछ ना कुछ जरूर गलत होता है। वो रात राशिद ने अपनी गाड़ी एक अंधेरे कोने में रोक ली और एक टैंकर के करीब गया। ड्राइवर अंदर सो रहा था। राशिद ने अपनी टॉर्च जलाई और टैंकर के नीचे लगी वॉल्व के पास झुका। एक हल्की सी खुशबू आई, तेज, सिंथेटिक, पेट्रोल जैसी, लेकिन नहीं, ये लाइट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो पेट्रोल में मिलाया जाता है उसकी क्वालिटी गिराने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। एक ऐसा अडल्ट्रेंट जो इंजन्स को अंदर से खराब कर देता है, जो हवाओं में जहर घोलता है, जो इंसानी फेफड़ों में धीरे धीरे मौत भर देता है। और ये 800 टैंकर्स इसका भर के पूरे पाकिस्तान में जा रहे थे। लाहौर, उसी रात एक महंगी कोठी में मलिक जफर हुसैन अपनी लेदर चेयर में बैठकर स्कॉच का घूंट ले रहा था। सामने स्क्रीन पर नंबर्स थे, करोड़ों में, अरबों में। उसकी कंपनी जफर पेट्रोलियम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले 3 महीने में यह केमिकल इंपोर्ट किया था। कागजों में था इंडस्ट्रियल यूज के लिए, लेकिन असली में वो जाता कहां था? सीधा पेट्रोल पंप्स पर। हर लीटर में एक चीज मिलती थी, प्रॉफिट, मलिक जफर का प्रॉफिट। और उसका यह प्रॉफिट 135 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। 1 अरब नहीं, 50 अरब नहीं, 1 खरब 35 अरब रुपए। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर किसी का हिस्सा था। कस्टम्स ऑफिसर जो आंखें बंद करता था, उसका हिस्सा। पेट्रोलियम डिवीजन का वो बाबू जो साइन करता था बिना पढ़े, उसका हिस्सा। वो नेता जिसके फोन कॉल पर सारी फाइलें सीधी हो जाती थी, उसका हिस्सा। और वो ऊपर वाले जिनके नाम कोई नहीं लेता, जिनके चेहरे कोई नहीं जानता, उनका हिस्सा सबसे बड़ा था। इस्लामाबाद, 3 हफ्ते बाद। नादिया सिद्दीकी एक छोटी सी न्यूज थी जब वो पहली बार इस स्टोरी तक पहुंची। पोर्ट कासिम पर कुछ टैंकर्स पकड़े गए, ये खबर एक लाइन। उसने फोन उठाया, सोर्सेस से बात की, और जब उसे पता चला कि सिर्फ कुछ टैंकर्स नहीं, पूरे 800 से ज्यादा टैंकर्स पकड़े गए हैं, तब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आई। वो चमक जो एक जर्नलिस्ट को तभी आती है जब वो जानता हो कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा, बहुत खतरनाक है। नादिया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, रिकॉर्ड्स मांगे, आरटीआई फाइलिंग्स की, सोर्सेस से मिलती रही, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता था, केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, डिटेल्स शेयर नहीं हो सकती, सेंसिटिव मैटर है। और एक रात जब वो अपने इस्लामाबाद के फ्लैट में काम कर रही थी, उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। दोनों तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर एक भारी आवाज आई, ये स्टोरी मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
कॉल कट हो गई। नादिया ने फोन को घूर के देखा और फिर वापस अपनी लैपटॉप की तरफ मोड़ी। वो डरती नहीं थी, या शायद डरती थी, लेकिन रुक जाना उसके लिए ज्यादा दर्दनाक होता। कराची, मई 2024, वो दिन जब सब बदल गया। राशिद कमाल ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल की थी, लेकिन वो रिपोर्ट महीने भर में कहीं खो गई। उसने अपने सीनियर्स को बताया, उनका जवाब था देख लेते हैं। उसने कस्टम्स इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स को मेमो भेजा, कोई रिप्लाई नहीं आया। और फिर एक दिन उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर हो गई, कराची से क्वेटा, एक ऐसी जगह जहां ना पोर्ट था, ना टैंकर, ना कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ रात का अंधेरा और खामोशी। राशिद समझ गया सिस्टम ने उसे हटा दिया था, लेकिन उसे हटाने से पहले उसने एक काम किया था। उसने अपनी पूरी रिपोर्ट की एक कॉपी अपने घर की एक पुरानी फाइल में छुपा दी थी, और एक कॉपी एक ऐसी जगह भेज दी थी जहां सिस्टम की पहुंच नहीं थी, नादिया सिद्दीकी की ईमेल पर। जब नादिया के इनबॉक्स में राशिद की रिपोर्ट आई, वो रुक गई। पूरी रात वो उसी रिपोर्ट को पढ़ती रही। नंबर्स, केमिकल कॉम्पोजिशंस, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, क्लियरेंस ऑर्डर्स और उन लोगों के नाम जिनके सिग्नेचर्स था एक के बाद एक कागज पर। यह सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, स्टेट प्रोटेक्टेड पॉइजनिंग थी। 29 जुलाई 2024 को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक ऑर्डर आया, और एक रात में वो सब कुछ जो महीनों से चल रहा था बंद हो गया। टैंकर्स रोक लिए गए, शिपमेंट्स फ्रीज हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, 7 लोगों की। उन्हें 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी थी। लेकिन पाकिस्तान में कमिटीज बनती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं और फिर एक अंधेरे ड्रॉर में बंद हो जाती हैं। मलिक जफर हुसैन के खिलाफ केस फाइल हुआ, लेकिन वो अपनी लाहौर की कोठी में था, स्कॉच पीता रहा। कस्टम्स के वो ऑफिसर्स जिन्होंने आंखें बंद की थी, उन्हें शो कॉज नोटिस मिला। एक कागज, एक चेतावनी, ज्यादा कुछ नहीं। और राशिद कमाल, वो क्वेटा में था, अपनी डस्टी पोस्टिंग पर, एक ऐसे मुल्क की सेवा करता रहा जिसने उसकी सेवा की कदर नहीं की। 135 बिलियन रुपीस का ये स्कैम पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक और चैप्टर बन गया। नादिया सिद्दीकी की स्टोरी पब्लिश हुई, कुछ दिन छाई रही, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कुछ सवाल उठे। फिर अगली खबर आई, और ये खबर भी वहीं खो गई जहां पाकिस्तान के हजारों सच खोते हैं, अंधेरे में, खामोशी में, भूले हुए फाइल्स के दरमियान। लेकिन पोर्ट कासिम पर आज भी रात के 2:45 बजे टैंकर्स चलते हैं, क्रेन्स की आवाजें हैं, ट्रक्स की चीखें हैं, और कोई नहीं जानता उन टैंकर्स में क्या है।